जय माँ सरस्वती। हाय बच्चों, आजकल देख रही हूँ जैसे जैसे राखी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, बच्चों की एक एक समस्या होती है। अब कुछ स्कूल के बच्चों का कहना है कि मैम हमने पिछले साल राखियाँ बनाई, उससे पहले भी बनाई, या हम और भी छोटे मोटे क्राफ्ट बनाते रहते तो थोड़ी थोड़े सामान बच जाते हैं। क्या उनसे हम कुछ नहीं कर सकते? इस लॉकडाउन में हम कुछ खरीद तो पा नहीं रहे हैं, और उन बचे कुचे सामान जो कभी किसी की कटिंग बच गई, कभी किसी की 2-4 कटिंग इसकी बच गई, 2-4 इसकी बच गई, क्या हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं? तो बच्चों, उससे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं, ठीक है? मैं जहाँ तक होगा सभी बच्चों की समस्याएं दूर करने की कोशिश करूँगी। ये स्पेशली मेरा ये कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के लिए होता है। तो हमेशा की तरह हमें आज भी बेस तैयार करना है। तो अब क्या है कि हमारे पास ये 2 कलर के रिबन हैं। ये इतना, एक तो इतना छोटा है, एक इतना बड़ा है। तो क्या दिक्कत है, हम इन दोनों को आपस में पेस्ट कर देते हैं। देखिए बन गई ना एक नई डिज़ाइन। तो ये भी हमारा 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा बन के हमारे काम आ गया। तो अब हम इसका भी बेस बनाते हैं। इसमें फेविकॉल लगा देंगे। इसमें हमने फेविकॉल लगाया और हमेशा की तरह हम इसमें क्रीच बनाएंगे ताकि इसका मिडिल निकल जाए। नहीं तो एक तरफ छोटी और एक तरफ बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसका मिडिल बनाते हैं। अब जहाँ ये क्रीच बन गई, यदि आपका ये सीधा साइड है तो आप इसे सीधी चिपकाएंगे, यदि उल्टा साइड है तो आप इसे उल्टी लगाएंगे। अब मेरा ये सीधा साइड है तो मैं इसे सीधे की तरफ से लगा रही। अब इस तरह के भी ये प्लेट में से कटिंग किए हुए भी रहते हैं और बच्चों ऐसा बाज़ार में भी मिलते हैं। तो कुछ बच्चों ने कटिंग करके रखा हुआ है और कुछ लोगों ने बाज़ार से ख़रीदा हुआ है। जिनकी कटिंग की हुई होगी उसमें डिज़ाइन नहीं होगा, वो उन्होंने सर्कल बनाया है, और जिन्होंने ये फ्लावर बाज़ार से ख़रीदे होंगे उसमें हल्की हल्की डिज़ाइन है, ठीक है? तो आप जैसा भी किए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको बेस के ऊपर लगाएंगे, आपके ये सारे वेस्ट सामान आपका काम आ जाएगा, सब यूज़फुल कहलाएगा, कोई वेस्ट नहीं। तो इसमें लगा दिया। अब एक और है हमारे पास, इसकी देखिए कटिंग सही नहीं है, तो हम इसे थोड़ी सी कटिंग दे करके सही बना सकते हैं। बहुत दिन से सामान पड़ा रहता है तो किनारे किनारे फट जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप उन किनारों पर को फिर से ठीक कर लीजिए। अब इसे हम एक फ्लावर के रूप में लगाते जाएंगे। एक दूसरे पर हल्का हल्का ओवरलैप करते हुए इसे लगा देंगे। एक ये फ्लावर का लुक बन जाएगा। पहले आप गिन लीजिए आपके पास कितने हैं। तो हम लोगों के पास हैं ये 6 पीस हैं। तो जैसा आपके पास सामान बचा रहे उसी हिसाब से आप फ्लावर की साइज़ बनाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फ्लावर अधूरा रह जाए। चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग क्या कर पा रहे हैं। और जब भी लगाएंगे एक ही दिशा से लगाएंगे तो डिज़ाइन लुक अच्छा देगा, वो एक चक्र जैसा लुक देगा आपको।
हम लोग एक कपड़ा ज़रूर अपने साथ रखते हैं, तो इसीलिए कि जब हमने फेविकॉल लगाया, हाथ से लगाएंगे तो हाथ में वो चिपक जाता है, और उसके बाद जब हम कोई दूसरी चीज़ लेते हैं तो बार बार वो हाथ में चिपकती है, छूटती है, चिपकती है, छूटती है। तो हम इसे कपड़े से प्रेस करेंगे। तो ये हमारा बेस बन गया। आपके पास जितने टुकड़े थे, आपने एक फ्लावर का लुक दे दिया। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। देखना होगा, ये तो सिल्वर थे। ये जो है, ये धागे की जो रील होती है ना, जब वो खाली हो जाती है, धागे की रील जब खाली होती है तो स्पूल कहते हैं। उसे कटिंग करके इसमें रेशम से उसके किनारों को सुई की सहायता से भर दिया गया है। अब ये भी 5-6 पीस बचे हुए हैं, चलिए इनको भी जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 हैं। एक को हम लोग बीच में लगाएं और 5 चारों तरफ लगाएं तो ये तो बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बीच में लगाएं। जब चारों तरफ कोई चीज़ लगानी हो ना बच्चों, तो सबसे पहले उसके मिडिल में जो लगाना वो लगा देना चाहिए। फिर क्या होता है कि अगल बगल की जो डिज़ाइन होती है वो एक बराबर आती है। तो ये हमने बीच में लगा दिया। अब हमारे पास ये और भी हैं, हम इन्हें अगल बगल लगा देते हैं। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। बहुत पेशेंस से आपको काम करना चाहिए। कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आपको यदि मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी बनाने का हौसला मिले और आपके लिए मैं तरह तरह की चीज़ें और आपकी सब समस्याओं का समाधान समय समय पर करती रहूं। बच्चों, सभी को हौसले की ज़रूरत होती है। उम्र इसमें आड़े नहीं आती। आज हम बुज़ुर्गों के लिए ये एक मनोरंजन का भी साधन है बच्चों, और आप लोगों को हम कुछ दे पा रहे हैं, ये अपनी संतुष्टि भी है। इसलिए आपका सहयोग तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप यदि इसे पसंद करेंगे तो ही काम आगे करने का दिल भी करेगा। ये देखिए, हमने ये बचे हुए थे, हमने इसके ऊपर लगा दिए। अब ये खाली दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास तो कुछ मोती भी दिख रहे हैं, तो हम इसके अंदर मोती भर देते हैं।
तो ये जो छेद है बच्चों, इसको हम लोग साइड में करेंगे, ऊपर नहीं दिखाना है। तो हल्का सा प्रेस करेंगे। वाह, हमारे पास 6 मोती थे और सारे काम में लग गए। ये देखिए। अब ये क्या है? ओ, ये बचे हुए हैं ग्लिटर के जो फोम पेपर आते हैं, ये उनके कटिंग पे है। ऐसी मैंने एक बार राखी बताई थी बच्चों को, शायद उनके पास यही बच गए हो। तो चलिए इसे भी यूज़ करते हैं। वैसे तो ये स्टिकर वाला है, लेकिन हम इसका स्टिकर नहीं उतारेंगे, इसे फेविकॉल से ही चिपका देंगे। हम ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रिक से चलती है, इसलिए मैं बच्चों के लिए उसे प्रेफर नहीं करती हूँ। ये देखिए, मुझे लग रहा है कि इसकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनती जा रही है और हमारा बचा हुआ सामान भी ख़त्म होते जा रहा है। अब इन्हें हम अभी क्या है? ओ, अभी हमारे पास येलो कलर के 4-5 स्टोन है। इसे तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वाह, हम इन्हें इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। और आपके पास जो भी सामान जब बच जाता है, तो आप उसे इस तरीके से रखिए, कॉम्बिनेशन के अनुसार, कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार, तो आपका ज़रूर काम में लग जाएगा और ब्यूटी भी बनी रहेगी। देखिए, अभी वैसे तो ये बन गई, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ इसे लगाने से मुझे लगता है शायद खूबसूरती बढ़ जाए। तो लगाते हैं।
ये लीजिए, आपका सारा बचा हुआ सामान इसी में समा गया और बन गई आपके पास एक और सुंदर सी राखी। तो पसंद आई बच्चों? इसे हम अपनी कलाई पे लगा के देखते हैं कैसी लगती है। थैंक यू बच्चों। तो ये हुई हमारी वेस्ट से बेस्ट। थैंक यू।